कहाँ? यहाँ का लड़का लोग पढ़ लिख रहा है, एजुकेशन ले रहा है, हायर एजुकेशन में है, पास कर रहा है और आके नौकरी के लिए दरखास्त देने के लिए पड़ा हुआ है। जिसने ये कहा कि मैं जब पावर में आऊँगा तो यहाँ के लोगों को अधिकार दूंगा, यहाँ के लोग आगे बढ़ाऊंगा, जब नियुक्ति करते हैं तो सिर्फ एक ही समुदाय वो भी है, उसको नियुक्त करते तो आपका राजनीतिक परसेप्शन और सोच और आदिवासी मूल की सुरक्षा के प्रश्न चिन्ह जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार और राजनीतिक सरकार में आती है। और यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ की सामाजिक जिंदगी है या सामाजिक परिवेश है, उसको उभरने का मौका दिया जाना चाहिए। और यहाँ के लोग जो इंडिजिनस हैं, जो मूल निवासी हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, पूंजी चाहिए। नमस्कार, जोहार। आदिवासी मूलवासी नियोजन नीति के मुहिम चलाने वाले, आदिवासी संगठनों के मुहिम चलाने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे। जो राज्य की स्थिति अभी जो बरकरार है, आक्रोशित लोग, युवा, बच्चे, बूढ़े दिख रहे सड़कों पर भाषाई आंदोलन को लेकर, इस मामले को लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर कर्मा उरांव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत, धन्यवाद, जोहार। जैसा अभी राज्य का स्थिति जैसा बना हुआ है भाषाई आंदोलन को लेकर के, आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाषाई आंदोलन स्थानीय व नियोजन नीति का अंग है, और जब नियोजन नीति बनाने की, नियमावली बनाने की बात सरकार ने की है, सभी विभागों में बना रही है, उसी में से एक शर्तें इन्होंने रखी है कि ये भाषाओं को बोलने वाले को सरकारी जॉब में स्थानीयता की परिभाषा के दायरे में लाया जाएगा। उसमें ही अंगिका है, भोजपुरी है, मैथिल है, मगही है को जोड़ा गया है। इससे विवाद बढ़ा है भाषाई आंदोलन। तो ये अनावश्यक रूप से अभी जोड़ तोड़ करने की बात सरकार ने करके ऐसा बेवाला पैदा किया है। दूसरी बार आप देखेंगे उसी नियमावली में एक और बातें कही गई है जिसको कहना बड़ा आवश्यक है। वह ये है कि झारखंड के उन जातियों को जो अगली जाति के कहे जाते हैं, अगर उनके बच्चे झारखंड के से दूसरे प्रांतों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यहाँ के मूलवासी नहीं होंगे, मूलवासी की पात्रता नहीं होंगे, स्थानीयता की पात्रता नहीं, कैसी भी संज्ञता है। और ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के छात्र जो बाहर से पढ़ के आएंगे वो स्थानीय होंगे। ये दोनों में क्यों इस तरह का फर्क किया गया है, ये भी बात है। तीसरी बात, इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी पैदा होता है कि झारखंड की अवधारणा के अनुरूप झारखंड का अभी विकास होना चाहिए। यहाँ की मूल संस्कृति के जितने भी अवयव हैं, जिसमें भाषा भी है और यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ की सामाजिक जिंदगी है या सामाजिक परिवेश है, उसको उभरने का मौका दिया जाना चाहिए। जबकि कर्मा उरांव जी, जब झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जा रहा था तो यहाँ की संस्कृति, लोक भाषाओं को एक अलग पहचान मिल सके, मूल निवासियों को अपना हक मिल सके, इस चीज़ के लिए अलग राज्य स्थापना किया गया था। पर ऐसा तो कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या एग्जैक्टली आपने सेम कहा, इसी तारतम्य में बनाना चाहिए था, लेकिन 21 वर्षों में कोई भी सरकारें इस दिशा में काम नहीं की। स्थानीय नीति का मतलब क्या है और उसके जो विभिन्न शर्तें जो उद्घोषित किया जाए, उसका शर्तें क्या है कि बाहर के लोग का आवर्जन यहाँ रुके और यहाँ के कम से कम 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% काबिज हो सकें और यहाँ के अन्य मसले में, राजनीतिक मसले में भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सहभागिता हो सके। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ स्थानीय नीति में यहाँ के उद्योग धंधा, व्यवसाय, कारोबार और आर्थिक तंत्र के विभिन्न आयाम में आज बाहर के लोग हावी हैं, बाहर के ठेकेदार हैं, बाहर के पूंजीपति हैं, उनको प्रश्रय दे रही है सरकार। और यहाँ के लोग जो इंडिजिनस हैं, जो मूल निवासी हैं, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, पूंजी चाहिए और उन लोग को एक तरह से अभिभावक के रूप में सरकार को खड़ा होना चाहिए और इसको पल्लवित करने की दिशा में काम करना चाहिए।
तो उल्टा इन लोगों ने साड़ी धोती वाला मामला भी बॉम्बे सप्लाई करने का भी मफतलाल बॉम्बे का दे दिया कमीशन खोरी के चक्कर में। तो कैसे लोग कहेगा ना, बाहरी है। अब इस तरह का आप करेंगे तो आंदोलन तो होगा। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, आप यहाँ में दर्जनों सैकड़ों IAS IPS अफसर झारखंड के मूल निवासी पड़े हुए हैं, धूप ताप रहे हैं। और उनके हक हकीकत के विरुद्ध आप JPSC के अध्यक्ष के रूप में अमिताभ चौधरी को आपने नियुक्त किया, जो BCCI के सेक्रेटरी रहे हैं। अब बताइए, विवादित रहे, पूरे जिंदगी में उन्होंने विवादग्रस्त रहे हैं। उनको एक संवेदनशील मामले की नियुक्ति के मामले में, वही राजपत्रित कर्मचारी की नियुक्ति के मामले में जो आयोग है उसका अध्यक्ष बना दिया है। और इसके साथ साथ JCC जो संवेदनशील जगह है, जहाँ पर 3rd और 4th ग्रेड के संवर्गीय पदों की नियुक्ति की जानी है पूरे राज्य के लोगों को, वहाँ पर आपने BK त्रिपाठी को बनाया जो बिहार मूल के नहीं हैं। आप चुनाव होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनके बिहार पठारी योजना के जो बनी थी 400 करोड़ के गबन का चार्जेज है, उस DK पांडे जी को आपने मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया और JMM बनाया, जिसने ये कहा कि मैं जब पावर में आऊंगा तो यहाँ के लोगों को अधिकार दूंगा, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। जब नियुक्ति करते हैं तो सिर्फ एक ही समुदाय भी है, उसको नियुक्त करते तो आपका राजनीतिक परसेप्शन और सोच और आदिवासी मूल की सुरक्षा के प्रश्न चिन्ह JMM की सरकार, कांग्रेस की सरकार और राजनीतिक सरकार में आती है। जैसे कि अभी सरकार बनी हुई युवाओं की सरकार खुद को कहती है, आदिवासी की सरकार, और 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष भी घोषित किया। कितना नियुक्ति दिया है उन्होंने? पूरे वर्ष में 6000 नियुक्तियां दी है, पूरे वर्ष में 6000 नियुक्ति दी हैं। और पूरे इनके कार्यकाल में अभी वैकेंसी का पोजीशन बताया गया है 2,44,000 है विभिन्न सर्वों के जो गैर राजपत्रित शिक्षक के हैं। और राजपत्रित और शिक्षकों के यूनिवर्सिटीज में भी जगह खाली है, पद खाली हैं, पढ़ाई लड़ाई नहीं हो रहा है। सारे संस्थान में शिक्षक और कर्मी है कहाँ? यहाँ का लड़का लोग पढ़ लिख रहा है, एजुकेशन ले रहा है, हायर एजुकेशन में है, पास कर रहा है और आके नौकरी के लिए दरखास्त देने के लिए पड़ा हुआ है, वैकेंसी निकल। जैसे कि अभी हाल ही में एक लिटरेसी रेट इंडेक्स जो बच्चों का 5 से 10 साल के बच्चों का आता है, वो जारी हुआ था, जिसमें झारखंड का जो स्तर है सबसे नीचे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? झारखंड के नीचे रहेगा। विश्वविद्यालय में कोई भी विभाग में समुचित मात्रा में शिक्षक तो छोड़ दीजिए, कहीं कहीं एक भी शिक्षक नहीं है। विश्वविद्यालय में विभागों में जहाँ पर 10, 12, 15 शिक्षक हुआ करते थे आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज शिक्षक विहीन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का क्या भविष्य होगा, सीधा सवाल होता है। तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, जब अध्ययन अध्यापन नहीं होगा, जब मास्टर्स क्लास में नहीं रहेंगे, जब स्टूडेंट का हाजिरी ठीक से नहीं होगा और लचर व्यवस्था रहेगा विश्वविद्यालय का, तो यहाँ के लोग का शिक्षक का इंडेक्स जो आपने कहा है वो तो गिरा ही नजर आएगा और यहाँ के लोग सक्षम नहीं हो सके, किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं होंगे। डॉक्टर कर्मा उरांव जी, मेरा आखिरी सवाल है भाषाई आंदोलन से ही। अगर बिहार के ही लोगों की हम बात करें, अगर वो कहीं और दूसरे राज्य जाते हैं तो वहाँ की भाषा को अपनाते हैं और भाषा बोलने भी लगते हैं, पर झारखंड की बात करें कि बाहरी लोग यहाँ के आके बसे हुए, इस झारखंड की भाषा को तो अपनाए नहीं, पर जब इसका विरोध होता है मगही, भोजपुरी, अंगिका का, तो उसका समर्थन करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको पहले पैदान में बोला है कि झारखंड की भाषाओं को, जो मूल भाषाएँ हैं, जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को आप पलपने का अवसर दीजिएगा तब ना। उनको तो दबा के रखा गया है। जब अवसर होता है, अब उसको विधेयता को परिभाषित करने लगता है तो हल्ला होने लगता है। आज इस भाषा को पढ़ने के लिए, यहाँ के लोगों को रुझान पैदा करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में इन भाषाओं की प्राथमिकता दी जा रही है, इंडिजिनस माने भाषाओं को, तो लोगों को आंख चढ़ गया है।
और मैथिल, भोजपुरी, अंगिका और मगही को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आज बंगाल में कौन भाषा में पढ़ाई होती है, उड़ीसा में कौन भाषा में पढ़ाई होती है, वहाँ की भाषाओं में। तो आज विकास होगा तभी ना वो स्थिति पैदा लेगी। उड़ीसा में उड़िया है, बंगाल में बंगाली है, कोई भी जाति का हो, किसी भी होगा। वहाँ का अगर कोई मैंने दूसरे राज्य के भी हो तो बंगाल की भाषा बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं। बिहार में जो भाषाएं से परिचित वही बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो झारखंड की जो विशेषता है उनके अनुसार अनुकूलन में इसको डेवलप करने की दिशा में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी है। लेकिन सरकार को इस तरह के विवाद से बाहर जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आज विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग के आंदोलन की प्रतिफल है कि पढ़ाई हो रही है रीजनल लैंग्वेज की भाषाएं। अब उसको प्राथमिकता नहीं दीजिएगा और बाहर के अरे पढ़ो भाई, बाहर के लोग यहाँ के नागपुरी सीखो, कुड़ुक सीखो और दूसरे भाषा सीखो और एक अलग प्रदेश का निर्माण करो। आप भी जियो, मैं भी जीऊँगा। आप यहाँ आए हैं तो आप रहिए और यहाँ का काम कीजिए, यहाँ की वफादारी दिखाइए और यहाँ की संस्कृति से संप्रेषित होइए, रच बस जाइए। क्या मतलब है, किसी को कोई विभेद नहीं है। भाषा आंदोलन में सिर्फ भोजपुरी, मगही, अंगिका की भाषाओं का विरोध किया जा रहा है, बांग्ला भाषा को लेकर क्यों नहीं? बांग्ला भाषा इस राज्य की बहुत पुरानी विरासत है, इसमें आपको सोचना चाहिए। अंतर है, उर्दू भाषा राष्ट्रीय भाषा है और यहाँ के लोग का जो पॉपुलेशन रेशियो है बहुत अधिक लोग बोलते हैं, तो उसकी तो महत्ता देनी ही पड़ेगी। वो एक इंडिजिनस स्वरूप ले चुका है। आप इधर चले जाइए, तमाड़ से उधर पूरा एरिया बंगाल से प्रभावित है, पूरा एरिया। धनबाद भी है, इस संबंध में संथालपना भी है, आपको बंगाल से बॉर्डर एरियाज हैं, सारे चीज़ें। यह भी कह सकते हैं कि गोड्डा के कुछ इलाका में उधर उन भाषाओं के भी प्रभुत्व है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन वो लोग विकसित हैं, विकसित समूह के हैं, विकसित प्रजाति समूह के हैं बोलने वाले लोग, वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ के लोग को प्रोटेक्शन के लिए, भाषा के प्रोटेक्शन, इनकी सारी चीज़ की जीवन शैली के प्रोटेक्शन के लिए, लोग जीवन की प्रोटेक्शन के लिए उनको बढ़ावा देने में कोई हर्ज नहीं है। इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा कि मगही, मैथिल और अंगिका उन भाषाओं के बोलने वाले लोग संयम बरतें और किसी से हस्तक्षेप ना करें, यहाँ के पनपने दे, संस्कृति को पनपने दें और उसकी आभा को एंजॉय करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो ये भी सुना है कि आज कोई नई बात थोड़ी है जी, ये मुंडारी, कुड़ुक, संथाली अन्य भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए और परीक्षा पास करने के लिए आज से 30 साल पहले लागू है। कोई भी अधिकारी इस क्षेत्र में काम करता है, रिस्पेक्टिव एरिया का भाषा को जानना जरूरी है और परीक्षा भी पास करना जरूरी। भले वो लोग पास कर जाते हैं अन्य तरीके से, नहीं तो उनका इंक्रीमेंट रुक जाता है, बाधित रहता है, चाहे कोई भी अफसर हो, कोई भी जाति समुदाय की क्यों न हो। अगर इस क्षेत्र में करते हैं तो इनकी जानकारी रहना, परीक्षा पास करना जरूरी है, अदर उसका वेतन वृद्धि रुकता है, मालूम है कि नहीं? जी। तो उसको और दूसरा रूप दिया जा रहा है, तो उसमें आंख तरेरने की क्या जरूरत है? ये गलत है। लेकिन सरकार को ये भी जरूरी काम करना है कि राइट फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन टू दैट ऑफ हायर एजुकेशन में इन भाषाओं की पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करे, ताकि लोग परीक्षा में जो प्रश्न आएगा या कुछ मापदंड होगा उस पर वो सक्षम हो सके, लिख सकें, पढ़ सकें या आंसर दे सकें। अभी तो कहीं पढ़ाई नहीं है, तो परीक्षा अगर लिया भी जाएगा तो हमको लगता है 90% लोग पास करने में दिक्कत हो जाएगी। क्या आपका मापदंड है? किस तरह से परीक्षा लीजिएगा, आप बताइए ना। यही सब सवाल एक साथ उठ रहे हैं, तो सरकार को समेकित रूप से इसको विकास करने की दिशा में पहल करना चाहिए
झूठ मूठ का बवेला खड़ा कराने से कोई फायदा नहीं है। और झारखंड की धरती पर हमारा हक है कि हमारी भाषा संस्कृति पनपे। इसके लिए, इसी के लिए झारखंड बना है, इसलिए तो हम इसका पैरोकार हैं और इसको करेंगे। सरकार नहीं करेगी तो सरकार को नकेल किया जाएगा, प्रतिरोध किया जाएगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं सावधान हो जाएं, जितने भी मंत्री हुए हैं सावधान हो जाएं, वर्तमान मुख्यमंत्री मंत्री सावधान हो जाएं। सवाल यूथ करेगा कि आपके पास अकूत संपत्ति शासन और प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वालों के पास इतना कैसे आया, वेतन के अनुरूप है कि नहीं। अगर ऐसा सवाल उठेगा और उठना लाजमी है और उठने जा रहा है, सोशल ऑडिट होगा, तो ये लोग कहीं क्या नहीं रहेंगे, ये भी सवाल उठेगा। जैसे कि भाषाई आंदोलन एक अलग रूप ले चुका है और अलग अलग जगहों पे, जिलों पे इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पर इस पर प्रशासन और शासन अभी भी मौन बैठी हुई है। शासन और प्रशासन तो लाठी मारने जानती है ना, और लाठी मारेगा तो और विरोध होगा। जैसे जेपीसी के एग्जाम में लाठी मारा, है ना, लेकिन दबा हुआ नहीं है, आंदोलन दबता नहीं है, सुलगता है। और जो करतूत हो रही है उसको देख रहे हैं। इसे झारखंड की सरकार को कहीं न कहीं ये आभास हो चुका है कि अगर हम ज़्यादा सप्रेशन करेंगे, उखड़ जाएगा तो मेरी गद्दी छीनी जा सकती। तो क्या लगता है ये अभी तो आह्वान को हुआ लेकर के, है, मतलब अभी वापस तो आह्वान हुआ है। मैं आज सोशल मीडिया में देख रहा था, मुख्यमंत्री के घरे को कब्जा करेंगे बोल रहा है लोग। ये रोष नहीं है? जी जी बिल्कुल। हमारे यूथ वर्ग कर रहा है कि अगर नहीं सॉल्व किया तो मुख्यमंत्री के घरे को कब्जा करें, जबकि वो झारखंडी है और आदिवासी है। आदिवासी, ये आक्रोश को देखिए। आदिवासी कहकर वो सत्ता पे आई, आदिवासी होकर के भी, और आदिवासी के हित के लिए तो काम नहीं कर रही है। काम कहाँ करी है? मैं तो कहा ना, ये अमिताभ चौधरी के लिए काम कर रही है, ये त्रिपाठी के लिए कर रही है, तिवारी के लिए कर रही है, और वो भी राज्य के बाहर के लोग हैं। जी जी। और छोड़िए, झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार में मैंने देखा है कि +2 के शिक्षक जो असिस्टेंट लेक्चरर टीचर कराते हैं, उनकी जब नियुक्ति हो रही थी, 1233 में से 483 आदमी यूपी के थे जी, बनारस के थे, आजमगढ़ के, गाजीपुर के, और कुछ बिहार के लोग थे। बिहार के बहुत कम थे। ये कैसे आवर्जित हो जाते हैं? कौन लाते हैं ये लोग को? बताइए, ये सवाल नहीं है। उसी से तो आंदोलन और तेज हुआ, स्थानीय नीति। जी जी बिल्कुल। तो ये सवाल सरकार के तंत्र पर जाता है ना। और आज का जो अनुबंध पर जितने भी नियुक्ति हुई है, 50,000 से अधिक, उसमें 80% लोग बाहर के हैं। कैसे नहीं आवाज उठेगा? झारखंडी अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ही। क्यों नहीं लड़ेंगे? कट मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। और सरकार इस आंदोलन में जल भी राख हो जाएगा, मेरा जो अपना परसेप्शन है। बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार, काम नहीं करोगे, आज चुनाव हो जाए, लोग दिखा देगा। जी जी है ना? जी। और का नहीं होता है। देश में ऐसा हुआ, इंदिरा जी की शासन में जो इमरजेंसी लगा उसको खाड़ दिया है यहाँ की जनता ने। झारखंड में आप कहते हैं ना कि झारखंड को अलग किए लड़के, तो क्या लड़ा, तो आप काहे ऐसा कर रहे हैं? आप तो लड़ाई करने के लिए नेतृत्व कहे जाते हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन को कई बार राजनीतिक दृष्टि से बेचा है। नरसिंह राव की सरकार में करोड़ रुपया में बेच के खा डाला है। और जब जब भी एमएलए एमपी को लोग बेचता है, बकरी के जैसा बेचता है जी। और थैली शाह लोग आते हैं तो राज्यसभा का संसद ये सब चुनने में पैसा का लेन देन होता है, कौन नहीं जानता है। और जो आलम बना हुआ है भ्रष्टाचार का, राइट फ्रॉम प्रखंड टू दैट ऑफ सेक्रेटेरिएट, जितने अफसर काबिज हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में राजनीतिक नेताओं को लाखों करोड़ रुपए नवाजा जाता है, तब उनका पोस्टिंग आती है। और वो लोग लूटने के लिए आमदा हैं, लोगों के जेब कतरे की तरह लूट रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और
नियुक्ति जहाँ जहाँ होती है, जेसीसी में, जेपीसी में, विभिन्न पदों पर लोग असुरक्षित और पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या करेगा लोग, मजबूरी है, ऐसा वातावरण है, इसको कौन देखेगा। राज्य की सरकार खुद स्पॉन्सर्ड घूसखोरी की काम करे, बंदरबाट की काम करने जैसा लगता है। एक भी राजनेता शुद्ध रूप से काम नहीं करने की स्थिति में। क्यों ऐसा कर रहे हैं। सप्लाई अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग में पिछली सरकार के नेताओं ने, जो जेएमएम के मंत्री लोग रहा करते थे, उन लोगों ने 3 से 4 लाख रुपया में ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे इच्छित पद पर, जगह पे। क्या धंधा है। आप अगर कोई एसपी बनना चाहता है धनबाद का, कई करोड़, 50 करोड़ रुपए लिए जाते हैं। ये राजनीतिक प्रबंधन ने एसपी आईएएस तमाम लोगों को इस तरह का रूप दे दिया है। वो लोग भी आदमी है ना, जब मौका पीता है तो वो लोग भी लूटने में, बंदरबाट करने में, घुसखोरी में लगे हैं, और यूपी बिहार पैसा भेज रहे हैं और ये लोग को भी कुछ दे रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों हो रहा है। आज जमीन का रजिस्ट्री कराने जाइए, जमीन का म्यूटेशन कराने जाइए, किसी स्तर पे जाइए, आपका होश ठंडा हो जाएगा। COCI पर डिसमिल लाख रुपया कहाँ से देगा गरीब, कहाँ से काम काज होगा। और ये भी आदिवासी इलाका में, प्रीडोमिनेंट ट्राइबल स्टेट में, अनुसूचित क्षेत्र में। तो आदिवासी का ये जो क्षेत्र है, मूल वासियों का क्षेत्र है, उसको सारे लोग, दुनिया इसको चारागाह बना दे रही है। तो इसका तो प्रतिकार होगा, और शुरू हो गया किसी रूप में। कोई संगठन, सब संगठन लग गया, अब पूरा यूथ लग गया। और कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है। अब राजधानी रांची में ये मामला आ चुका है। हो, तो अब शर्म नहीं आती है सरकार के लोगों में, बैठे हुए लोग, मंत्री मुखिया को यही काफी है। ये लोग शुतुरमुर्गी जैसा चोंच को अपना बालू में डाल दिया और पीठ को पीछे कर दिया, निर्लज जैसा दुनिया के सामने प्रकट हो गए। यही स्थिति है ना। हेमंत सोरेन को यंग आदमी थे, अच्छा काम करना चाहिए था, और इतना दाग नहीं होता है। लोग कह रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन इनके नाम, माने परिवार के पास है। कोई कह रहा है कि इसको कह रहा है कि कलकत्ता में घर बना दिया, कोई कहता है कि होटल बना दिया, कोई रिजॉर्ट खरीद लिया, कोई ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है, कोई कहता है 1600 एकड़ जमीन इसका परिवार का। ये तो लाछन नहीं होता ना, ये तो उम्मीद नहीं था ना कि ऐसा करेंगे। हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, लेकिन आग रहता है तभी धुआं उड़ता है। जी बिल्कुल, है ना। मैंने सूरजमंडल को कहते हुए सुना, जो एक समय में पहला नंबर में शिबू सोरेन थे, दूसरा नंबर में उन्होंने कहा सोशल मीडिया में कि 6 एकड़ जमीन इस परिवार में था, आज 1600 एकड़ जमीन है। और दुनिया में प्रतिष्ठान है, ऑस्ट्रेलिया में है, कलकत्ता में, दूसरे जगहों पे, वो गिना रहे हैं। तो साथ में रहने वाला तो सच्चाई को बोलेगा ना। जी। क्या तो सूरजमंडल को या तो जेल भेजो, गलत बोल रहा है तो। जी, हिम्मत है। मैं तो रांची में उनका 150-200 एकड़ जमीन है परिवार का। ये कहाँ से अर्जित किया जी। 150-200 एकड़ यहाँ जमीन है। तो ऐसा अराजकता, ऐसा लूटपाट अगर कोई परिवार भी करता हो, चाहे शिबू सोरेन गुरु जी के परिवार भी करता हो, तो प्रश्न चिन्ह है झारखंड की राजनीति में और धरती पर। चाहे कोई कुछ बोले, बात सही होगा तो सरकार के समक्ष जनता खड़ी होगी और सवाल जवाब करने का हक है, क्योंकि उसकी भी मिट्टी में अधिकार है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाषाई आंदोलन को लेकर
भाषाई आंदोलन को लेकर जैसे हमारे साथ इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी कि अपने हक के लिए हर झारखंडी लड़ेगा, और जब तक उन्हें इस भाषाई आंदोलन को लेकर अगर सरकार कोई फैसला नहीं सुनाती तब तक ये उलगुलान होता रहेगा अलग अलग राज्यों में। अब ये मामला राजधानी रांची में आ गया है, तो आक्रोशित युवा, बच्चे, बूढ़े हमें सड़कों पर दिख रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनचर्चा टीवी के साथ, मेरे सहयोगी के साथ मैं श्रेया रतन, रांची।